आखिरकार जिस राजनीतिक घटना का डर सफेदों से विधायक रामकुमार गौतम को सता रहा था, वो घटना हरियाणा विधानसभा में घटित हुई। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा में दूसरी बार नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली है। लेकिन जिस तरीके से स्पीकर के चयन को लेकर के लगातार जद्दोजहद देखने को मिल रही थी, वो परिस्थिति भी आज साफ हो गई है। आपको बता दें कि रामकुमार गौतम, जो कि सफेदों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें विधानसभा का स्पीकर बनाया जाएगा, लेकिन घरौंडा से बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण को विधानसभा स्पीकर की नियुक्ति करके नायब सिंह सैनी ने रामकुमार गौतम को बड़ा झटका दिया है। रामकुमार गौतम निराश, नाखुश, असंतुष्ट इस फैसले से नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा में तमाम यहाँ पर सदस्यों को उनके पद की और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई, तो इसी आधार पर रामकुमार गौतम ने भी अपने विधायक पद की शपथ ली। और इसके बाद वो कहते हुए नजर आए कि कुछ ऐसे जो लोग होते हैं जो नमक हराम साबित हो जाते हैं, यानी कि साफ तौर पर लगातार ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर जिस तरीके से जो फैसले लिए जाएंगे, उनका कोई यहाँ पर अंदाजा नहीं है कि किस आधार पर सरकार आगे चलती हुई दिखाई देगी। आपको बता दें कि विधानसभा के चुनाव के दौरान कुछ चंद दिनों पहले ही दादा रामकुमार गौतम, जो कि नारनौंद सीट से विधायक होते थे, उन्होंने जींद की सफेदों विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और सफेदों सीट का ऑफर उन्हें दिया गया था। ऐसे में रामकुमार गौतम ने सफेदों विधानसभा सीट से 4200 से कुछ अधिक वोटों से जीत हासिल की और वह हरियाणा विधानसभा के सदस्य बनने में कामयाब रहे, एक बार फिर से जीत दर्ज करते हुए नजर आए। पिछली सरकार में भी रामकुमार गौतम 4.5 साल तक अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जिस तरीके का रुख अख्तियार करते हुए नजर आए थे, उससे साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि आने वाले वक्त में रामकुमार गौतम यहाँ पर नायब सिंह सैनी की नीतियों को लेकर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि चंद दिनों पहले ही रामकुमार गौतम के बेटे रजत गौतम ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जब मंत्रालयों का आवंटन हुआ, तमाम जो राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री बनाए गए, उस दौरान रामकुमार गौतम का नाम जब शामिल नहीं था, तो उस दौरान उन्हें गुस्से में ये कहा कि मैं राजनीति को अलविदा कहता हूँ, गंदी राजनीति के मंच पर कभी दिखाई नहीं दूंगा। यानी कि पिता रामकुमार गौतम को मंत्री न बनाए जाने का मलाल कहीं ना कहीं उनके बेटे रजत गौतम को भी यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था। सुनिए किस तरीके से रामकुमार गौतम के बेटे रजत गौतम आप यहाँ पर अपने फैसले से किस तरीके से नाराजगी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्ट डली शाम को और बड़ी वायरल हो गई, बहुत फोन आ रहे हैं लोगों के, दोस्तों के, साथियों के कि यार क्या लिख देते हो, हमसे क्यों दूर जा रहे हो, राजनीति से दूर जा। मैं कल वाकई में मन उदास हो गया था, उसमें मैं छुपाऊंगा नहीं अपना। जो बाबूजी को जो नहीं मिली मंत्रिमंडल में, सम्मान नहीं मिला। बेसिकली मंत्री तो कोई बात नहीं होती, सम्मान की बात होती है। थोड़ा सा फीलिंग आई, लेकिन हमारी पहली जिम्मेवारी आपकी तरफ है, सफेदों की तरफ है, हमारे और जो साथी हैं नारनौंद के या और भी कहाँ के जो सारे साथी हैं उनकी तरफ है। तो बिल्कुल मैं एज ए चैलेंज ले रहा हूं। अब तक तो हो सकता है जो मंत्री बन के भी हम हो सकता है रिलैक्स हो जाते हैं, ज्यादा काम नहीं करते। अब दुगनी ताकत से काम करेंगे और बिल्कुल जो आप लोगों के साथ हमने एक सपना भी देखा था, जैसे सफेदों में आए तो सफेदों में देखा था कि सफेदों में ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो बिल्कुल पूरी ताकत से काम करेंगे। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, बिल्कुल 24 घंटे साथ रहूंगा। मैं संडे को वहां आ जाऊंगा अपना। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि आप सारे के सारे जो आप सोच सकते हो कि ये हमारे गांव में, ये हमारे वार्ड में, ये हमारे सफेदों शहर में ये चीज होनी चाहिए, ये समस्या है, ये चीज होनी चाहिए, आप वो अपने एक नोट भी बना लो। हम संडे को मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे ये बात मैं सारी बता दूंगा। उसके बाद हम रोड मैप तैयार करेंगे, बिल्कुल। तो पूरी ताकत से आपके साथ लगूंगा। अब मैं बस आ जाऊं आपके बीच में। और कल जितने सारे बच्चों को नौकरी मिली है, सब भाइयों को, बहुत भाइयों को, हमारी बहनों को बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। मजा आ गया ना, ये होती है सरकार। तो नायब सैनी जी को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई, सब मंत्रियों को बधाई, और खासकर उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पहली कलम से ही
लोग कहते हैं छक्का मार दिया, अट्ठा मार दिया। छक्का अट्ठा नहीं, उन्होंने सीधा ही 100 रन मार दिए, सेंचुरी मार दी है। और जो पहले कहावत थी ना कि भाई कोई बन जाओ भाई, मारे तो बन के क्या बोरी गिरेगा, तो 24,000 जितने बच्चे लगे हैं उन सबके तो बोरी कल गिरी थी ना। और बाकी मेहनत करो, अगली बार नंबर आपका आएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा कि रजत गौतम जिस तरीके का यहाँ पर ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सफेदों के लोगों ने हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है, हम उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 48 सीटों पर जीत नसीब हुई। नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं और इसके साथ साथ ही हरियाणा विधानसभा का सत्र भी बुला लिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा में नायब सिंह सैनी ने ही घरौंडा विधायक हरविंदर कल्याण के नाम पर यहां विधानसभा स्पीकर बनाए जाने का प्रस्ताव पेश किया और उस प्रस्ताव पर तमाम यहां पर जो सदस्य थे उन्होंने अपनी सहमति जताई। ऐसे में आने वाले वक्त में देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से हरियाणा में सरकार आगे नायब सिंह सैनी चलाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ देखा जाए तो अहिरवाल से एक निराश कर देने वाली खबर भी सामने आ रही है। निराश कर देने वाली खबर ये है कि अहिरवाल के महेंद्रगढ़ जिले में यहाँ 16 सिंचाई विभाग के जो टेंडर थे उनको निरस्त कर दिया गया है। सिंचाई विभाग की तरफ से 10 प्रोजेक्ट नांगल चौधरी हल्के के थे, 3 प्रोजेक्ट अटेली हल्के से आते हैं, जहां पर वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा यहाँ पर जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को मिला है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो नारनौल के 2 प्रोजेक्ट और महेंद्रगढ़ जिले का 1 प्रोजेक्ट निरस्त कर दिया गया है। इस फैसले से वहां के स्थानीय लोगों में काफी निराशा का माहौल देखने को मिल रहा है और अब रामविलास शर्मा जैसे दिग्गज नेता भी कहीं ना कहीं इस फैसले की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ये फैसला नायब सिंह सैनी सरकार के द्वारा लिया गया है, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि दिवाली से पहले हमारे ऊपर यहाँ पर एक काला धब्बा लगाया गया है, यानी कि साफ तौर पर जो फैसला है नायब सिंह सैनी सरकार का, उस फैसले से यहाँ पर स्थानीय लोगों में काफी निराशा का माहौल है। स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। नांगल चौधरी की विधायक मंजू चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि द्वेष भावना के साथ नायब सिंह सैनी ने काम करना शुरू कर दिया है। एक तरफ शपथ लेते हुए ये कहते हुए नजर आए कि मैं सभी के साथ समानता का भाव रखूंगा, तो दूसरी तरफ उनकी सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो हमारे लिए एक बुरा यहाँ पर फैसला है और आने वाले वक्त में हम इसकी मुखालफत करते हुए नजर आएंगे और मजबूती के साथ नायब सिंह सैनी की सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस तरीके के फैसले यदि आगामी वक्त में नायब सिंह सैनी की सरकार लेते हुए नजर आएगी, तो क्या नायब सिंह सैनी की मुखालफत राव इंद्रजीत सिंह जैसे दिग्गज नेता भी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री न बनाए जाने का मलाल राव इंद्रजीत सिंह को लगातार है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में राजनीति पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। बीजेपी के दिग्गज नेता रामविलास शर्मा भी यहाँ पर नाखुश नजर आ रहे हैं। विधानसभा के चुनाव के दौरान हमने देखा कि रामविलास शर्मा का टिकट काटा गया, उसके बाद जब हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह होता है उस दौरान मौजूद तो नजर आते हैं, लेकिन पावरलेस दिखाई देते हैं। अनिल विज से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं और वहां पर बातों बातों में इशारों में भारतीय जनता पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर रामविलास शर्मा अपने उन फैसलों से नाखुश नजर आ रहे हैं, आगामी वक्त में देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से मजबूत सियासी आधार रखते हुए अहिरवाल की आवाज को उठा पाते हैं, किस तरीके से अहिरवाल के लोगों के लिए यहाँ पर जन कल्याणकारी जो है विकास कार्यों के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी इस वक्त देखा जाए अस्थिरता का माहौल देखने को मिल रहा है। कई नेता कई राजनीतिक पद न मिलने के चलते यहाँ पर सरकार से और संगठन से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। इसका खामियाजा क्या यहाँ पर नायब सिंह सैनी को भुगतना पड़ेगा? क्या आगामी वक्त में उन्हें यहाँ पर किसी तरीके का विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है? ऐसे में नायब सिंह सैनी किस तरीके से अपनी सरकार का कार्यकाल पूरा करते हुए नजर आएंगे, बेहद इंटरेस्टिंग है। हरियाणा में सरकार का गठन हो चुका है, नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी लगातार चर्चाएं जारी है। हालांकि विधानसभा के सत्र के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम मुद्दों को लेकर के नायब सिंह सैनी और
गृह मंत्री रहे पूर्व में यहाँ पर, वर्तमान में परिवहन मंत्री बने अनिल विज को निशाना बनाते हुए नजर आए। अब देखना ही होगा कि आखिरकार विपक्ष जिस मजबूती की बात कर रहा है, कितनी मजबूती के साथ सरकार को उन तमाम फैसले लेने पर मजबूर कर पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।